यूनाइटेड नेशन का खेल खत्म हो चुका है और अब इसकी संपूर्ण फंडिंग रोकने की बात की जा रही है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में पूरी तरह ताला लग जाएगा। इसे लेकर हाल ही में अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक धमाकेदार बयान दिया है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन के हाथ पांव फूल चुके हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि यूनाइटेड नेशन के कुल बजट का लगभग 80% केवल 10 देश ही देते हैं, जिसमें भारत भी काफी मात्रा में यूनाइटेड नेशन को फंडिंग देता आया है। लेकिन अब माना जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन की फंडिंग पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। भारत जैसे देश यूनाइटेड नेशन में फंडिंग बंद करके ब्रिक्स जैसे संगठन में फंडिंग बढ़ा सकते हैं। इस तरह की चर्चा तेज हो गई है। भविष्य में ब्रिक्स के टक्कर में कोई संगठन नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक्स को यूनाइटेड नेशन और नाटो से भी तगड़ा संगठन बनाने की तैयारी चल रही है। यूनाइटेड नेशन आज भी कोल्ड वॉर के मानसिकता में ही फंसा हुआ है, इसलिए यहाँ पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं। इसमें आग लगाकर तुरंत ब्रिक्स में पानी डालने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिक्स में ही भारत का भविष्य छुपा हुआ है, जबकि यूनाइटेड नेशन भारत जैसे विकासशील देशों को पीछे धकेल रहा है। कोल्ड वॉर के समय से अब तक सुरक्षा परिषद में करीब 270 वीटो का इस्तेमाल हुआ है। सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल सोवियत रूस और अमेरिका ने किया है। बताइए, इतने कम समय में इतना ज्यादा बार वीटो का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण दुनिया काफी पीछे जा चुकी है। इसलिए अब वीटो पावर और यूनाइटेड नेशन दोनों को खत्म करने का समय आ चुका है। 1960 के दशक में सोवियत संघ ने अकेले 100 से अधिक वीटो का इस्तेमाल किया। ऐसा करके उसने पश्चिमी देशों के अत्याचार को रोका है। पश्चिमी देशों ने हमेशा दूसरे देशों में तख्तापलट किया और दूसरे देशों की जमीन कब्जा की, जैसा कि हमने बांग्लादेश के अंदर देखा कि कैसे वहां अमेरिका ने तख्तापलट कर दिया, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन ने मॉरिशस का चागोस द्वीप लंबे समय तक कब्जा किया हुआ था, जिसे अब भारत ने छुड़ा दिया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो P5 में शामिल सारे पश्चिमी देश अपने नाजायज पावर का इस्तेमाल करके कमजोर और विकासशील देशों को दबाते आए हैं। ठीक यही काम अब चीन भी कर रहा है। इसलिए अब भारत को यूएन की फंडिंग बंद करने की जरूरत आ चुकी है। अमेरिका यूएन के बजट में सबसे ज्यादा 22% योगदान देता है। इसी कारण सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में उसी की दादागिरी चलती है। लेकिन कई बार अमेरिका ने अपनी असहमति जताते हुए अपने भुगतान रोकने की धमकी दी है। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका यूनाइटेड नेशन को अपनी गली का कुत्ता समझता है, जो कभी भी यूएन को रोटी देना बंद कर सकता है। 1980 के दशक में अमेरिका ने वास्तव में कुछ सालों तक अपना योगदान और फंडिंग रोका था, जिससे यूएन का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ था। अमेरिका ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन को गहरा झटका लगा था। अब ये एक्सपेरिमेंट भारत को भी करके दिखाना होगा, तभी जाकर हमारे वीटो पावर के लिए इनकी आंखें खुलेंगी। P5 के सारे देश कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, जबकि हमारा भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के इसी ताकत को देखते हुए अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने एक जबरदस्त ऐलान किया। अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, जो यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं, उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र का विशाल ढांचा उसकी मुख्य समस्याओं में से एक है। उनके अनुसार आज यूनाइटेड नेशन इतना बड़ा हाथी बन चुका है, जिसमें बदलाव कर पाना बेहद कठिन हो चुका है। अंत में इस हाथी को नीचे गिरा देना होगा, तभी जाकर दुनिया में असली तरक्की आएगी। यूएन के अंतर्गत 193 सदस्य राष्ट्र हैं, और इन सबको एक साथ लेकर चलने में यूनाइटेड नेशन बुरी तरह फेल साबित हुआ। मजबूत और ताकतवर देश कमजोर देशों को मार रहे हैं और लूट रहे हैं। एक तरह से पूरी दुनिया में जंगल राज स्थापित हो चुका है। यूएन की शुरुआत 51 देशों के साथ हुई थी। उस वक्त इसे मैनेज करना आसान था, लेकिन आज यह 4 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है और बदलाव करने के लिए भी तैयार नहीं है। जब सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई तो इसकी संरचना भी और जटिल होती गई, जिसके कारण सारा मामला फंसा रह गया। सुरक्षा परिषद की संरचना का एक बड़ा संकट यह है कि इसमें 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है: रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। इनमें से 4 देशों को भारत ने धमाकेदार तरीके से पीछे कर दिया। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक सदस्य किसी प्रस्ताव को वीटो कर दे तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, चाहे बाकी दुनिया इसे कितना भी जरूरी समझे। यानी कि P5 की दादागिरी बाकी दुनिया पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। कोल्ड वॉर के समय से अब तक सुरक्षा परिषद में करीब 270 वीटो का इस्तेमाल हुआ है। सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल सोवियत रूस और अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने गाजा और वियतनाम जैसे कमजोर देशों को मारने और खत्म करने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। चीन का वीटो सबसे कम इस्तेमाल हुआ है, जबकि वो आज वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है, और अब वो भी अपने वीटो पावर के दम पर दादागिरी करना शुरू कर चुका है। इसी कारण बोल्टन ने यूएन सुरक्षा परिषद की स्थिति की तुलना कोल्ड वॉर के अवरोध यानी कि ग्रिडलॉक से की है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनातनी के कारण सुरक्षा परिषद में कई बार वीटो का उपयोग होता था, जिससे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। सिर्फ 2 देशों के कारण पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बाद बोल्टन ने एक बेहद धमाकेदार बयान दिया।
जिसके बाद माना जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का खेल खत्म हो सकता है। बोल्टन का मानना है कि यूएन में सुधार की बहुत जरूरत है और यूएन में सुधार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका वित्तीय ढांचा है, यानी कि यूएन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बदलना होगा, तभी जाकर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए कि वर्तमान में होता क्या है। वर्तमान में हर सदस्य देश यूएन के बजट में एक निर्धारित प्रतिशत का योगदान करता है। सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देश अमेरिका, जापान और जर्मनी हैं। इनमें से जापान और जर्मनी के पास वीटो पावर है ही नहीं। अगर ये दो देश यूनाइटेड नेशन को पैसा देना बंद कर दें तो फिर यूनाइटेड नेशन पर कल ही ताला लग जाएगा। अमेरिका यूएन के बजट में सबसे ज्यादा 22% का योगदान देता है, लेकिन कई बार अमेरिका ने अपनी असहमति जताते हुए अपने भुगतान रोकने की धमकी भी दी है। 1980 के दशक में अमेरिका ने वास्तव में कुछ सालों तक अपना योगदान रोका था, जिससे यूएन का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इसी घटना से शिक्षा लेते हुए अब भारत में भी आवाज उठ रही है कि भारत को भी यूनाइटेड नेशन से नाता तोड़ना चाहिए और वहां पैसा खर्च करने के बजाय हमें ब्रिक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को यूनाइटेड नेशन में फंडिंग बंद कर देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है और हम आगे और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। इसके बाद बोल्टन ने एक और चौंकाने वाली बात कही। जॉन बोल्टन का एक मुख्य सुझाव यह है कि यूएन की वित्तीय प्रणाली में बदलाव लाया जाए। अभी की व्यवस्था में हर देश यूएन के बजट में एक निश्चित प्रतिशत का योगदान करता है, जिसे सेस्ड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। लेकिन बोल्टन का सुझाव है कि यह अनिवार्य योगदान समाप्त कर दिया जाए और इसकी बजाय स्वैच्छिक योगदान की प्रणाली लागू की जाए। मेरे हिसाब से उनका यह बयान सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। उनका कहना है कि किसी देश पर यह दबाव नहीं देना चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशन को कितना पैसा देगा। उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी देश यूनाइटेड नेशन को जितना पैसा देना चाहता है उसके लिए उसे अनुमति देनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर भारत यूनाइटेड नेशन से खुश नहीं है तो भारत पर पैसा देने के लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। भारत चाहे तो यूनाइटेड नेशन को कम पैसा दे या ना दे, ये भारत के डिसीजन पर निर्भर करना चाहिए। यकीन मानिए, अगर उनका ये बयान सही तरीके से लागू किया जाए तो कल ही यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होगा और भारत को वीटो पावर भी दिया जाएगा। यूएन के कुल बजट का लगभग 80% केवल 10 देशों से आता है, जबकि बाकी देश बहुत ही कम योगदान देते हैं। यूएन को फंडिंग देने के मामले में भारत, जापान और जर्मनी भी पीछे नहीं है। ये तीनों देश G4 के मेंबर हैं। अगर इन तीनों ने यूनाइटेड नेशन से नाता तोड़ लिया तो फिर यूनाइटेड नेशन का खेल खत्म ही समझिए। इसलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि स्वैच्छिक योगदान प्रणाली लागू की जाती है, यानी कि जिसको जितना मन है वो उतना ही पैसा देगा, तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां उन संस्थाओं को ही फंडिंग देगी जो उनके हित में होगी। इस प्रकार कई छोटे और विकासशील देशों के हितों की अनदेखी हो सकती है और वैश्विक संतुलन बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।